महायुति गठबंधन में एक बड़ा राजनीतिक तूफान आया है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि एकनाथ शिंदे आखिरकार क्या फैसला करेंगे और महाराष्ट्र की सत्ता का असली मालिक कौन बनेगा। ये पूरा मामला जितना दिलचस्प है उतना ही उलझा हुआ भी है और इसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया मोड़ आता रहता है। अब बीजेपी और शिंदे कैंप आमने सामने आ गए हैं। शिंदे कैंप की मांग है कि उन्हें गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर मिले, लेकिन बीजेपी ये दोनों देने को तैयार नहीं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच अभी भी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। तो चलिए आपको ये पूरा मुद्दा इत्मीनान से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस के बादल अभी छटे भी नहीं कि अब सरकार में विभागों के बंटवारे पर तकरार शुरू हो गई है। शिवसेना की माने तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत भी चल रही है कि इस बीच खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव चले गए। इस खबर के आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सूत्रों की माने तो जब शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। अब शिंदे के ऐसा करने से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई। अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, जो महायुति गठबंधन के भीतर चल रही गहमागहमी से जुड़ा हुआ है। खबर है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से ये मांग की है कि उनके शिवसेना गुट के किसी अन्य नेता को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम का पद मिले, लेकिन बीजेपी इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में है। उनके लिए ये एक मुश्किल सवाल बन गया है क्योंकि शिंदे के किसी अन्य नेता को उप मुख्यमंत्री का पद देना एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसके साथ ही बीजेपी को ये चिंता भी है आरोपों का कारण ना बन जाए। एक तरफ शिंदे कहते हैं उन्हें भाजपा का सीएम मंजूर है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बीजेपी का मानना है कि श्रीकांत के पास इतने बड़े पद के लिए अनुभव नहीं है। अगर उन्हें ये पद दिया जाता है तो पार्टी में अंदरूनी खटास पैदा हो सकती है। इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे के बीच बहुत मतभेद है और अब ये देखना होगा कि ये गतिरोध कब और कैसे समाप्त होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार शिंदे चाहते क्या हैं। असल में शिंदे का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी में आंतरिक अशांति बढ़ सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो शिंदे ने गृह, शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्रालयों की मांग की है। ये सभी मंत्रालय राज्य के सबसे जरूरी मंत्रालयों में आते हैं। यदि उन्हें ये विभाग मिलते हैं तो शिंदे थोड़े संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इन मांगों को स्वीकार करेगी। इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे सकता क्योंकि बीजेपी के लिए ये फैसला करना आसान बात नहीं है। बताते चले, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आमतौर पर उप मुख्यमंत्री के पास होता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे को महायुति सरकार का चेहरा बनाने से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को शांत करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। इसके अलावा शिंदे ही थे जिन्होंने मराठावाड़ा में सबसे ज्यादा रैलियां की थी। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जब शिंदे ने बीजेपी से मांग की थी कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए तो इसे लेकर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ नेताओं का मानना था कि ये एक सही मांग है, वहीं कुछ का मानना था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी को डर था कि अगर शिंदे को गृह मंत्रालय दे दिया गया तो ये पार्टी के अंदर आंतरिक विवादों को जन्म दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और शिंदे के बीच जो सबसे बड़ी खींचतान चल रही है वो है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। अब इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें।